दोस्तों, क्या आप जाल लाइफस्टाइल रिफंड पॉलिसी के बारे में जानते हो, जहां से आप आपने जो अमाउंट है उसको रिफंड ले सकते हो। बहुत सारे मेंबर्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जाल लाइफस्टाइल रिफंड पॉलिसी में क्या हम हमारे जो पैसे KYC किए या फिर जो पैसे हम जाल लाइफस्टाइल के अंदर इन्वेस्ट किए उसको रिफंड ले सकता है। दोस्तों, आप सबके जो क्वेश्चन है उसके आंसर इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। SM अर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए। सबसे पहले लाइफस्टाइल अकाउंट को लॉगिन कीजिए। लॉगिन कर लेने के बाद डैशबोर्ड आपका आ जाएगा। तो इस पेज का सबसे नीचे आपको जाना है। सबसे नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा रिफंड पॉलिसी। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको मार्क किया हुआ है रिफंड पॉलिसी, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो रिफंड पॉलिसी का अंदर जो भी अपडेट आया है या फिर रिफंड पॉलिसी में जो भी है आप सबके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है रिफंड पॉलिसी आप सुन लीजिए। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अपडेट किया है कंपनी ने रिफंड पॉलिसी के अंदर। जाल लाइफस्टाइल लिमिटेड रिफंड पॉलिसी। इन शर्तों में स्पष्ट रूप से बताए गए को छोड़कर आपके खाते से लिया गया कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है। आप शुल्क के 30 दिनों के भीतर jalifestyle.com को लिखित रूप में अपने खाते में किसी भी शुल्क के संबंध में किसी भी विवाद को प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं, अन्यथा उस विवाद को माफ कर दिया जाएगा और शुल्क अंतिम होगा और चुनौती के अधीन नहीं होगा। किसी विवाद के आधार पर किया गया धन वापसी यदि कोई हो jalifestyle.com के विवेक पर निर्भर है। बिना कोई कारण बताए सदस्यता रद्द की जा सकती है। जब आप हमारे साथ सदस्यता रद्द करते हैं तो आप वर्तमान बिलिंग अवधि के अंत तक अपने सदस्यता लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे। यदि आप हमारे पास मौजूद किसी सदस्यता को रद्द करना चाहते हैं तो बस हमसे संपर्क करें और हम आपकी सहायता करेंगे। अपना धन वापसी या सदस्यता रद्द करने का अनुरोध support@jalifestyle.com पर ईमेल करें। कृपया अपने ईमेल की विषय पंक्ति में धन वापसी अनुरोध या सदस्यता रद्द करने का अनुरोध शब्द शामिल करें। हम निम्नलिखित स्थितियों में धन वापसी की पेशकश करते हैं। यदि आपने अपनी खरीदारी एक विशिष्ट महीने में एक से अधिक बार की है, अगर आपकी अनुमति के बिना खरीदारी की गई थी, यदि ऐसा है तो कृपया ग्राहक सहायता से संपर्क करें, खरीद से ऑर्डर नंबर या लेनदेन ID प्रदान करें और निर्दिष्ट करें कि किसे धन वापसी की आवश्यकता है। हम एक ऑर्डर नंबर या लेनदेन ID के बिना धन वापसी करने में असमर्थ हैं जो यह सत्यापित करता है कि आप खाते के स्वामी हैं। jalifestyle.com एक वार्षिक सदस्यता सेवा है। अगर हमने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आप अपने खाते तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कृपया हमें बताएं और हम इसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। अगर हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं तो आप धन वापसी के पात्र हो सकते हैं। बिक्री, उपयोग या मूल्य वर्धित करों सहित jalifestyle.com सेवाओं के आपके उपयोग पर लगाए गए किसी भी सरकारी कर का भुगतान करने के लिए आप जिम्मेदार हैं। यदि अनुरोध किया जाता है तो आप उचित रूप से व्यावहारिक रूप से जल्द ऐसे प्रेषणों के संबंध में लागू रसीदें या प्रमाण पत्र jalifestyle.com को प्रस्तुत करेंगे। जिस हद तक jalifestyle.com ऐसे करों को लेने के लिए बाध्य है, jalifestyle.com आपकी भुगतान विधि से शुल्क लेगा या अन्यथा आपके बिलिंग खाते में लागू होगा। ऑडियो को सुनकर आपको यह पता चल गया होगा कि रिफंड पॉलिसी में क्या क्या है। तो यहाँ पर मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ कि जब हम KYC करते हैं या फिर पर्सनल वेरिफिकेशन करते हैं तो उनका जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल होता है। जो भी आपको इससे पहले बोला था कि KYC आप रिफंड कर सकते हो, जो चार्जेस KYC के लिए आप यहाँ पर दे रहे हो उनको आप रिफंड कर सकते हो, तो वो बिल्कुल झूठ है। KYC के लिए या फिर पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए जो चार्जेस हम पे करते हैं वो नॉन रिफंडेबल होता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है तो कौन कौन सी अमाउंट हम रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आप KYC के लिए पेमेंट करते हैं, अगर आपका पेमेंट कट जाता है और आपका अकाउंट का पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता तो तभी इस टाइम पे आप रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर आप पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए जो PV वाउचर होता है वो परचेस करते हो या फिर जो एडवर्टाइजमेंट जो पैकेज होता है स्पॉन्सर पैकेज वो परचेस करते हो, तो परचेस करते समय आपका पेमेंट बैंक अकाउंट से कट जाता है लेकिन एडवर्टाइजमेंट पैकेज आपका अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता
या फिर जिस वाउचर के लिए आप पेमेंट किया था उस वाउचर पैक आपका अकाउंट में नहीं आता है, तो इस समय आप रिफंड के लिए support@jalibestyle.com पर मेल कर सकते हो। और क्या, अगर मंथली जो सब्सक्रिप्शन है जा लाइफस्टाइल अकाउंट का, जो 30 यूरो देकर सब्सक्रिप्शन हम करेंगे और 48 यूरो नेक्स्ट मंथ से कटेगा, तो वहाँ पर जब हम मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए एक महीने में मल्टीपल टाइम यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार काट देते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बार अगर हम मंथली सब्सक्रिप्शन काट देते हैं तो उस समय आप उस अमाउंट को रिफंड लेने के लिए सपोर्ट को मेल कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक और बार भी आप पेमेंट के लिए रिफंड कर सकते हो। अगर आपके बिना या फिर आपके इजाज़त के बिना कोई भी आपके अकाउंट में से कोई भी परचेस करता है और आपको यहाँ पर आपका अमाउंट बैंक से काट जाता है, आप नहीं जानते हो कि कौन परचेस किया, तो उस समय भी आप रिफंड के लिए support@jalibestyle.com पर मेल कर सकते हो। बस दोस्तों इसको फॉलो करना है कि जो KYC चार्जेस, जो PV चार्जेस है, पर्सनल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद उस अमाउंट को हम रिफ़ंड नहीं ले सकते, वो नॉन रिफंडेबल है। और जैसे मैंने बताया कि कौन कौन सा अमाउंट हम रिफ़ंड कर सकते हैं, तो आगे से अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आप रिफ़ंड कर सकते हो और जा लाइफस्टाइल पर ईमेल सेंड कर सकते हो। और ईमेल सेंड करने से पहले आपको जो भी पेमेंट आपने नॉर्डिक को किया या फिर जा लाइफस्टाइल को किया है, वहाँ पर जो भी पेमेंट प्रूफ आपको आता है, पेमेंट काटने का जो प्रूफ है, जहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी आपको वहाँ पर दिखेगा, तो उस स्क्रीनशॉट लेके या फिर सही प्रूफ के साथ ईमेल के अंदर वही जो ट्रांजैक्शन आईडी वाला स्क्रीनशॉट आपको अटैच करना होगा। यानी कि सही आप प्रूफ देंगे तो आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर कुछ गलती आप वहाँ पर कर देते हो, सही तरीके से मेल नहीं करते या फिर जो पेमेंट स्क्रीनशॉट ट्रांजैक्शन आईडी या फिर जब आप परचेस किए थे उसका प्रूफ आप सही से नहीं देंगे, तो आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपका अमाउंट रिफ़ंड नहीं मिलेगा आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि रिफ़ंड पॉलिसी किस तरह काम करता है। तो आगे से जा लाइफस्टाइल का और भी अपडेट लेने के लिए SM अर्निंग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।